कहते हैं ना, अतिशय रगड़ करे जो कोई अनल प्रकट चंदन से होई। यही हाल हो गया है। जापान ने बुद्ध का रास्ता छोड़कर युद्ध की तैयारी का ऐलान कर दिया है और चीन की नींद इसलिए उड़ा रखी है कि आ रहा है जापानी इंपीरियल। जानेंगे ये कौन सी बला है। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान का ये तेल डिपो कैसे तबाह हो गया। यहाँ तो कंगाली में न सिर्फ आटा गीला बल्कि पाक का सब कुछ गीला गीला हो रहा है। जानेंगे क्या हुआ है पाकिस्तान के अंदर। जियोपॉलिटिक्स में धमाल मचा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान जैसा छोटा देश जिसने बड़े बड़े देशों की क्लास लगा दी थी, अमेरिका तक के में दम कर दिया था, पानी पिला दिया था इस छोटे से देश ने। और चीन को तो जैसे कांख में दबाए घूमता हो, इस तरह के हालात थे चीन के। जापान के नाम से ही चीनी हड़कते थे, ये हालात थे। पर द्वितीय विश्व युद्ध में पड़ गया परमाणु बम और परमाणु बम पड़ने के साथ साथ अमेरिका ने सोचा कि कल को ये हमारे खिलाफ खड़े न हो जाए, इसलिए पूरी तरीके से जापान को बांध दिया। जापान को अपना सैन्य बजट बढ़ाने नहीं दिया गया, हथियारों को बनाने नहीं दिया गया, सब कुछ हो गया और वो जापान शांति के रास्ते पर चलने लगा। जिस तरीके से नागासाकी और हिरोशिमा में विस्फोट हुए थे और उसका असर हुआ था, जापान की जनता भी नहीं चाहने लगी कि आगे चलकर कोई युद्ध हो। जापानी जनता आज भी कई बार निकलकर सामने आ जाती है जब जापान सेना बढ़ाने की कोशिश करता है, मिसाइलों को बनाने की कोशिश करता है तो। लेकिन अब फिर भी जापानी जनता को समझ में आ रहा है कि जब तक ये सामर्थ्यवान नहीं होंगे, ताकतवर नहीं होंगे, तब तक दिक्कत है। हर हाल में शक्ति हासिल करनी होगी, नहीं तो वही हाल हो जाएगा, अबरा की लुगाई सबकी भौजाई। जापान ने जो कभी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपना सैन्य बजट काफी कम कर दिया था, अब जापान ने सबसे पहले अपना बजट बढ़ा दिया है। ये बजट कितने का कर दिया है? 35,000 करोड़ डॉलर का। अब जापान ने कहा है हम इतने का हथियार खरीदेंगे, यानी इस खरीद से जापानी सेना चीन पर हमला करने में सक्षम मिसाइलों से लैस होगी और चीन के लिए आखिरकार वही सेना फिर से तैयार हो रही है, इंपीरियल सेना जो द्वितीय विश्व युद्ध से पहले थी। अब चीन पुराने कर्मों को भूल कैसे सकता है? भूल तो सकता नहीं है। चाइना बहुत अच्छे से जानता है कि जापान के पास ताकत आने का मतलब है उसका एक और धुर विरोधी खड़ा हो जाना। हालांकि आजकल चीन और रूस दोनों ही मिलकर जापान को कई बार उकसा भी रहे हैं। हाल फिलहाल में चीन और रूस दोनों के बॉम्बर्स ने क्रॉस लैंडिंग की थी, मतलब चीन का बॉम्बर जापान के नजदीक से उड़ता हुआ रूस में लैंड करा था और रूस का बॉम्बर वैसे ही चाइना के अंदर लैंड करा था। दोनों ने अपनी ताकत दिखलाई कि हाँ हम साथ साथ हैं। वैसे कहा जा रहा है कि रूस जापान पर हमला करता अगर यूक्रेन पर हमला नहीं करता तो। ऐसे में जापान को तैयार रहना तो जरूरी बनता है। जापान ने ये तैयारी जो शुरू की है वो भारत के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है। भारत के लिए इसलिए फायदेमंद है कि चीन के एक और दुश्मन के बढ़ने से और आगे बढ़ने से सबसे ज्यादा अच्छी बात ये होगी कि चाइना का ध्यान बटेगा। और उससे भी बड़ी बात ये है कि चाइना बहुत अच्छे से जानता है जापान क्या चीज है, पहले क्या चीज था और जापानियों में क्या ताकत है, वो किस तरीके से वापस आ सकते हैं। यही वजह है कि चाइना की टेंशन और ज्यादा बढ़ रही है। वैसे आपको बता दें, जापान को ये भी डर लग रहा है कि चीन खाड़ी देशों से तेल की आपूर्ति करने वाले कई महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते को बंद कर देगा ताकि जापान की इकोनॉमी प्रभावित हो, बल्कि आम जनजीवन पर भी बुरा प्रभाव पड़े। जापान ये नहीं चाहता है कि चीन को दक्षिण चीन सागर में कब्जे का मौका मिले, क्योंकि जापान व्यापार के लिए काफी हद तक इस सागर का इस्तेमाल करता है। और अब नीतियां जापान बदल रहा है और इस बदलती हुई नीति के तहत जापान गोला बारूद से लेकर मिसाइलों तक का पूरा स्टॉक रखना चाह रहा है। जापान के लिए जैसे जैसे ये बढ़ना आसान होगा, वैसे वैसे भारत की भी बहुत सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ ये क्या हो गया।
डूबते हुए पाकिस्तान में अब बहुत सारे छेद होने शुरू हो गए हैं। नया जनरल बना असीम मुनीर, लेकिन असीम मुनीर के लिए पाकिस्तान की स्थिति को संभालना आसान नहीं हो रहा है। जहां एक तरफ डूरंड लाइन पर बवाल खड़ा है और ये बवाल लगातार बढ़ रहा है क्योंकि तालिबानी लड़ाके एक के बाद एक गाड़ियों में भर भर कर वहां पहुंच रहे हैं। वहां स्थिति बहुत ही ज्यादा बिगड़ चुकी है। तो वहीं दूसरी तरफ सिंध में भी आवाज उठ रहा है, बलूचिस्तान में भी आवाज उठ रहा है। असीम मुनीर को समझ में नहीं आ रहा है कि इस डूबते हुए जहाज को आखिर बाहर निकालें कैसे। इन्हें पैसे की जरूरत है और IMF ने भी अब पैसे देने से मना कर दिया है। चाइना अपनी शर्तों पर देना चाह रहा है और सऊदी अरब भी अभी पीछे हटता हुआ दिखाई दे रहा है। हालात इस तरीके के हैं कि असीम मुनीर पाकिस्तान को संभाले, अपनी कुर्सी को संभाले या फिर बॉर्डर को संभाले। इधर भभकियां देना एक अलग बात है और धरातल पर आना एक दूसरी बात है। जो पुराने वित्त मंत्री हैं पाकिस्तान के, उन्होंने कल ही साफ कर दिया कि पाकिस्तान दिवालिया होने की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे में असीम मुनीर चाह रहा है कि उसकी जनता का ध्यान इधर उधर भटके, लेकिन ध्यान तो तब भटकेगा जब जनता बची रहेगी। उल्टा स्थिति और भी ज्यादा भयानक बनती हुई दिख रही है पाकिस्तान के अंदर। दरअसल बलूचिस्तान के इलाके में जो ये ग्वादर पोर्ट है, ये ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान और चाइना के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल बना हुआ है। ग्वादर पोर्ट के जरिए चाइना चाहता है कि दुनिया भर में हम व्यापार व्यवसाय फैलाएं। हाल ही में पाकिस्तान ने सऊदी अरब से भी कांटेक्ट किया है और ये कहा है कि आप यहाँ पर अरामको का एक यूनिट लगवा दो। चाइना भी इस मामले में सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान को। अरामको क्या है? तेल रिफाइनरी है। यहाँ पर एक यूनिट लग जाएगा तो हमें आराम से मिलेगा तेल। चाइना को तो तेल मिलेगा, बात सही है। चाइना नेगोशिएट कर पाएगा ईरान से भी और सऊदी से भी कि हमें सस्ते तेल दो, और इसके लिए ये ग्वादर का इस्तेमाल करना चाह रहे थे। मामला पूरा सेट करके रखा हुआ था, लेकिन ये नया बवाल खड़ा हो गया है। स्क्रीन पर ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें कथित तौर पर ग्वादर की हैं और ग्वादर में जो तेल रिफाइनरीज वगैरह हैं, कहा जा रहा है ये वहीं की तस्वीरें हैं और ये बलूच विद्रोहियों के निशाने पर आ गई हैं। यानी ऑयल डिपो इनका तबाह हो गया है। एक और सपना जो बुरी तरीके से तबाह हुआ है। हालांकि पाकिस्तानी अखबारों ने इसकी पुष्टि नहीं की है, पर सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें बहुत ज्यादा वायरल हो रही हैं। कहा जा रहा है कि ये ग्वादर का है और ग्वादर में पाकिस्तान चाइना का ये जो ऑयल डिपो है, ये अब निशाने पर आ गया है, स्वाहा हो चुका है। खैर, ऐसी चीजें तो अब पाकिस्तान में नॉर्मल हो गई हैं। कहते हैं ना, जो बोओगे वही काटोगे, वही काट रहा है पाकिस्तान। ऐसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं।